Welcome to Biology on Earth. In this video, I'm going to discuss about degradation of mRNA in case of prokaryotes and eukaryotes. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the degradation of mRNA in case of prokaryotes. जो prokaryotes हैं इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो दिस इज एमआरएनए, तो जो एमआरएनए है ये बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, तो इसीलिए जब एमआरएनए की सिंथेसाइज हो रही होती है उसके साथ ही यहाँ पे को ट्रांसक्रिप्शनली जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ एमआरएनए की बहुत कम होती है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो हाफ लाइफ ऑफ बैक्टीरियल एमआरएनए इज ओनली 1.5 मिनट्स। सबसे पहले हाफ लाइफ का क्या मतलब है? हाफ लाइफ का मतलब है कि सपोज यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 4 मिनट्स में, अगर 4 मिनट्स के टाइम के बाद हम देखें तो यहाँ पे आफ्टर 4 मिनट्स यहाँ पे 3 mRNAs बचे, तो इसका मतलब है कि इसमें से जो हाफ mRNA है ये डिग्रेड हो गए। तो हाफ लाइफ का मतलब है कि कितने टाइम में जो एक मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाता है अप टू हाफ, इसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। और अगर हम यहाँ पे एमआरएनए के केस में देखें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो देयर हाफ लाइफ इज ओनली 1.5 मिनट्स, मींस 1.5 मिनट्स में जो हाफ ऑफ एमआरएनए हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद एमआरएनए डिग्रेडेशन ऑकर इन 3' to 5' डायरेक्शन। हमेशा जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें इसी डायरेक्शन में डिग्रेडेशन होती है, कभी भी जो 5' to 3' डायरेक्शन में डिग्रेडेशन नहीं होती इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। नाउ अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की डिग्रेडेशन जो है ये इसलिए होती है ताकि जो सेल के अंदर नंबर ऑफ एमआरएनए है इसको रेगुलेट किया जा सके। नाउ अब हम देखेंगे कौन से दो एंजाइम्स हैं जो कि डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दे इंक्लूड द आरएनएज ई एंड आरएनएज 3। सेकंड इज एक्सोन्यूक्लियस, दे इंक्लूड द आरएनएज 2 एंड पीएनपीएज। पीएनपीएज मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। नाउ ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये एक्सोन्यूक्लियस कैटेगरी के हैं। यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इंटरनल कट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस सपोज ये एक एमआरएनए है, तो यहाँ पे इंटरनली कोई एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है इसकी ब्रेकेज होती है विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। अगर हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स की बात करें तो सबसे पहले जो एंडोन्यूक्लियस है ये एक इंटरनल कट ऐसे जनरेट करते हैं। उसके बाद जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इस डायरेक्शन में, सपोज ये 3' है और ये 5', तो इस डायरेक्शन में जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता जाएगा। तो एक्सोन्यूक्लियस जो है दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 3' एंड 1 by 1, और जो एंडोन्यूक्लियस है ये इंटरनल कट्स को मेंटेन करते हैं। नाउ जो मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे डिग्रेडेशन में हेल्प करता है इसे हम बोलते हैं डिग्रेडोसोम। जो डिग्रेडोसोम है इसमें पीएनपीएज प्रेजेंट होता है एज एक्सोन्यूक्लियस एंड आरएनएज ई प्रेजेंट होता है एज एंडोन्यूक्लियस। तो जो डिग्रेडोसोम है ये एमआरएनए की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। नाउ सेकंड इज एमआरएनए डिग्रेडेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे जो एमआरएनए है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो 5' साइड पे 5' कैपिंग प्रेजेंट है और 3' साइड पे यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड दी पॉली एडिनाइलेशन। और दोनों कैपिंग और टेलिंग ये एमआरएनए की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए यूकैरियोट्स के केस में जो एमआरएनए है इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे एवरेज हाफ लाइफ की बात करें तो जो लोअर यूकैरियोट्स हैं इनकी एवरेज हाफ लाइफ थोड़ी कम होती है, दैट इज फ्रॉम 10 to 20 मिनट्स। लेकिन अगर हम हायर यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ है ये सेवरल आवर्स तक होती है। मींस फॉर एग्जांपल नो एमआरएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, इसकी हाफ लाइफ होती है अराउंड 10 आवर्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की डिग्रेडेशन होती हैं। फर्स्ट डिग्रेडेशन इज कॉल्ड द डीएडिनाइलेशन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन। डीएडिनाइलेशन मींस यहाँ पे जो पॉली ए टेल है ये रिमूव हो जाएगी, इसे हम पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। तो जब यहाँ पे पॉली ए टेल जो है ये रिमूव हो जाएगी तो इसे बोलते हैं डीएडिनाइलेशन। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस इन केस ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉली ए टेल है ये रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएडिनाइलेज। उसके बाद जब एक बार पॉली ए टेल रिमूव हो गई, ये एक एमआरएनए है इससे यहाँ पे पॉली ए टेल रिमूव हो गई लेकिन 5' कैप अभी भी प्रेजेंट है, तो दो तरीके से इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिग्रेडेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन, एंड दिस इज वेरी कॉमन।
इसमें क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो 5 डैश कैप है ये भी रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम DCP1। दिस इज कॉल्ड द डीकैपिंग एंजाइम। तो जो यहाँ पे डीकैपिंग एंजाइम 1 है ये यहाँ पे जो 5 डैश कैप है इसको रिमूव करेगा। 5 डैश कैप क्या है? 5 डैश कैप में होता है एक तो जो ग्वेनिन है इसके 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो सेकंड एंड थर्ड शुगर इनमें भी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो पहले 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डीकैपिंग। तो डीकैपिंग जब एक बार हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे 5 डैश टू 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ये जो है ये डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा। सेकंड इज डिग्रेडेशन इन 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन। यहाँ पे 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में डिग्रेडेशन हो रही है, मींस इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ से पॉलीएटेल तो पहले ही रिमूव हो चुकी है, तो यहाँ पे 5 डैश कैप जो है इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि कोई भी डीकैपिंग नहीं होगी एंड डिग्रेडेशन इज मीडिएटेड बाय एक्सोसोम कॉम्प्लेक्स। एक्सोसोम कॉम्प्लेक्स जो है इट इज सेम एज द डिग्रेडोसोम कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे भी इसके पास एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, और यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस है ये इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जो एक्सोन्यूक्लियस है ये साइड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ डिग्रेडेशन इज डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट डिग्रेडेशन। डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पॉलीएटेल है इसकी रिमूवल नहीं होगी, इसीलिए डिग्रेडेशन इंडिपेंडेंट बोला गया है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो डीकैपिंग होगी मींस जो 5 डैश कैप है ये रिमूव होगा इस साइड से, एंड डिग्रेडेशन इज मीडिएटेड इन 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। सो 5 डैश टू 3 डैश जब यहाँ पे डीकैपिंग होगी तो इस डायरेक्शन में डिग्रेडेशन होगी, और डिग्रेडेशन को कैरी आउट करेगा एंजाइम विच इज कॉल्ड 5 डैश टू 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस। तो ये एक एक करके सभी न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा और यहाँ पे एमआरएनए की डिग्रेडेशन हो जाएगी। उसके बाद एंडोन्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी डीपॉलीएडेनाइलेशन या फिर डीकैपिंग नहीं होती। यहाँ पे सिंपली जो होता है ये ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट, और उसके बाद डिग्रेडेशन जो है ये 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में भी हो सकती है और 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो मींस यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ये डिग्रेडेशन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये एक एमआरएनए है, इसमें 5 डैश कैप भी प्रेजेंट है और पॉलीएटेल भी प्रेजेंट है। तो एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर को रिमूव कर देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। नाउ ये जो एमआरएनए है ये 5 डैश टू 3 डैश और ये भी इस साइड ही प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे जो 5 डैश टू 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस है ये इस साइड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना स्टार्ट करेगा, और जो 3 डैश टू 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस है ये इस साइड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे जो एमआरएनए है इसकी स्टेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट तो है 5 डैश कैप और सेकंड है पॉलीएटेल विच इज प्रेजेंट एट द 3 डैश साइट। तो जब यहाँ पे 5 डैश कैप जो प्रेजेंट है इसकी डीकैपिंग होगी तो एमआरएनए की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली अगर यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन रिमूव होगी तो एमआरएनए की स्टेबिलिटी इस केस में भी जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई जब यहाँ पे कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन ये रिमूव होती हैं तो जो एमआरएनए है इसको डिफरेंट जो एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम टारगेट करते हैं और इसकी डिग्रेडेशन करते हैं। लेकिन बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि बिना डीकैपिंग और डीएडिनाइलेशन के जो एंडोन्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन है ये परफॉर्म होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.